नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नेमी क्वेश्चंस को देखते हैं। नेमी क्वेश्चंस के हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तक देख लिया था। ये सभी सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो भी सीवीटी एग्ज़ाम्स होते हैं वो इन्हीं पीडीएफ के अंदर से पूछा जाता है। इन्हीं पीडीएफ के क्वेश्चन अधिकतर रहते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। 150 क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है बैक चल गया, तुरंत निकालते हैं। एक 150 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का जो रोटर की आवृत्ति होती है स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है? तो स्टार्टिंग के टाइम में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 151, हाउ इज द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो किस प्रकार के प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम स्टार्टर, ड्यू टू बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन स्टार्टर? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट सी और डी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। सी और डी में क्या है? आपूर्ति, direct connection to the rotor supply by the transfer action of starter and rotor। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाय द ट्रांसफर एक्शन ऑफ द स्टार्टर एंड रोटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है Which method is applied to control the speed of 3 phase squirrel cage induction motor from its rotor side? आपने जो रोटर पक्ष में जो 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर होता है, इसकी गति नियंत्रण के लिए कौन सा विधि का उपयोग हम लोग करते हैं? तो जो मोटर का जो 3 फेज मोटर है उनकी जो स्पीड के जो नियंत्रण करते हैं हम लोग, वो किस विधि के द्वारा हम लोग करते हैं? तो उसको कास्केड विधि द्वारा करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कास्केड ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय द ब्लॉक रोटर टेस्ट। जो ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं हम लोग, वो किस विधि द्वारा, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसमें क्या चीज़ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जब भी ब्लॉक रोटर टेस्ट आएगा दोस्त, तो उसको जो है आप कॉपर लॉस मारेंगे, कॉपर लॉस आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कॉपर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है वाई पर हीटिंग इज नेसेसरी फ्रॉम द मोटर्स वार्निश इन रीवाइंडिंग प्रोसेस। जो रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर को प्री हीटिंग क्यों किया जाता है, हीट उसमें क्यों दिया जाता है?
तो आप जानते हैं किसी में भी हीट देंगे तो मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए देते हैं। तो मॉइस्चर्स के लिए कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। देखिए डी में क्या लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन बाइंडिंग लेयर। ठीक है, बाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए, जो मॉइस्चर हो जाते हैं, जो नमी हो जाते हैं, उन नमी को बाहर निकालने के लिए ही हम लोग जो है प्री हीट करते हैं, उसको पहले ही हीट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो होगा 155 नंबर सवाल को देखेंगे। विच टाइप ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंडक्ट यूजिंग द इंटरनल ग्राउलर इन एसी मोटर बाइंडिंग। एसी मोटर बाइंडिंग में जो इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, वो इंटरनल ग्राउलर को हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ टेस्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्त? शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। इंटरनल ग्राउलर को प्रयोग करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट जांच के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट द स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। जो स्टार्टर में बाइंडिंग की शॉर्ट और ओपन फॉल्ट की परीक्षण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपने देखा कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की जो टेस्ट होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए जो है ग्राउलर का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनल ग्राउलर। जो आंतरिक ग्राउलर होता है उनको हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन ऑफ फ्यूज इन एसी मोटर्स। जो एसी मोटर्स में है उस सर्किट में जो फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का प्रयोग किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों थर्मल कटआउट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति को देने के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अलाउ फॉर द कंटिन्यूस ओवर द लोडिंग। कंटिन्यूस लोड में कंटिन्यूस उसको ये चीज़ देने के लिए ओवरलोडिंग में ही लगातार उसको हम लोग जो है अलाउ करेंगे, उसके लिए जो है थर्मल कटआउट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट द वेरिएबल स्पीड। परिवर्ती गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं? यह बोला जा रहा है कि जो मोटर को जो हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होना चाहिए और उसका लोड भी बदलते रहेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कौन से प्रकार के मोटर है? तो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इस पर हम लोग जो है अत्यधिक बलागुण, उच्च बलागुण मिलता है। नेक्स्ट सवाल को देखें। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 159। 159, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड स्लीप इन ए एसी इंडक्शन मोटर। जो एसी इंडक्शन मोटर हैं, जो एसी इंडक्शन मोटर हैं उनमें जो बल आघूर्ण है और जो
मतलब टॉर्क और स्लिप इसमें क्या समानताएं हैं इनके बारे में बताना है। तो जो स्लिप अगर इंक्रीज करेगा तो टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, ऐसा रिलेशन होता है। तो 159 आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज। स्लिप के बढ़ने पर जो है टॉर्क भी बढ़ेगा, यही जो है कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन सर्किट। यदि खुले सर्किट मोटर में सर्किट में रोटर बाहर हो जाए तो इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ द रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। अगर रोटर बार ओपन हो जाता है तो क्या होगा मोटर, तो क्या होगा, वो ओवर हीट कर जाएगा, मोटर ओवर हीट करने लगेगा। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जहाँ बताने का रहेगा दोस्त वहाँ बताएंगे। Which type of wire is used to rewinding of the AC 3-phase motor। जो AC 3-phase मोटर में रीबाइंडिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कौन से तार का उपयोग किया जाता है। तो आप देखे होंगे जो भी बाइंडिंग्स में तार उपयोग करते हैं दोस्त, वो बाइंडिंग उसके ऊपर एक परत चढ़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सुपर एनामेल्ड। तो सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ए नंबर। उस तार के ऊपर में एक प्रकार की परत उसमें चढ़ी हुई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 162, विच मटेरियल इज यूज टू यूज एज ए वेजेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। वेजेज के रूप में मतलब उसको भरने के रूप में, जो खाली स्थान रहता है उसको टाइट करने के लिए हम लोग जो है क्या प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग बम्बू का प्रयोग करते हैं, बांस का प्रयोग करते हैं। 162 का देखेंगे हम लोग, 162 का हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, बम्बू हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बम्बू का प्रयोग करते हैं, बांस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है, विच टेस्ट इन बाइंडिंग इन एसेंशियल बिफोर द गिविंग सप्लाई। सप्लाई यानी कि आपूर्ति देने के लिए पहले हम लोग कौन सा टेस्ट को जो है कर लेना अनिवार्य है, कौन से टेस्ट को अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो इसका ग्राउंड टेस्ट, मेरे हिसाब से ग्राउंड टेस्ट होना चाहिए दोस्त। आप भी कमेंट करके कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नीमी क्वेश्चंस बैंक लिया है पोलरिटी टेस्ट, ये दोनों में से हमें कन्फ्यूजन है। आप हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है। नेक्स्ट सवाल, ये बैक चला गया। 162 63 64 था ना, 164 तुरंत दोस्त। थोड़ा सा कहीं टच हो जाता है तो एकदम नीचे चला जाता है। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। 164 को हम लोग अब देखेंगे। 164 में क्या है, वाई द रोटर बार आर माउंटेड इन ए स्लाइटली स्क्यूड पोजिशंस इन ए 3-फेज मोटर। जो रोटर चालक हैं, रोटर चालक जो है 3-फेज मोटर में थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है, इसका क्या कारण है, क्यों तिरछा दिया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका मेन कारण है कि प्रोड्यूस्ड मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड। जो रोटर फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो, इसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अधिक समान रोटर क्षेत्रों बल लागू उत्पन्न करने। एक रूप से यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं,
तिरछा रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 165, विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय द नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में है नो लोड का परीक्षण जो किया जाता है वो क्या टेस्ट करने के लिए नो लोड परीक्षण किया जाता है। तो नो लोड का परीक्षण जो है आयरन लॉस के लिए करते हैं और फुल लोड के लिए कॉपर लॉस का किया जाता है फुल लोड में। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल 2 वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेंड इन ए 3 फेज मोटर। जो 3 फेज मोटर का गति नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि केवल 2 चर गति प्राप्त कर सकती है। कौन सी विधि है कि जो 2 डायमेंशन जो वेरिएबल स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त रोटर रियोस्टेट नियंत्रण करने द्वारा नहीं आरोपित आवृत्ति को बदलकर नहीं आरोपित। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर एंड पोल्स, ठीक है, 1 वोल्टेज को बदल करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाय चेंजिंग। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ रोटर पोल्स। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है वाई स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद द वाउंड रोटर। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर में क्यों फिट किया जाता है, इसके बारे में बताना है। स्लिप को कम करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, हानि को कम करने के लिए बिल्कुल नहीं। टू गेट द हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क को अत्यधिक उच्च प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या काम है। टाइमर का मुख्य कार्य है स्टार्ट और डेल्टा में चेंज करने का कार्य करता है। ओवरलोड तो नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण समय नहीं होगा, चेंज फ्रॉम स्टार्ट टू डेल्टा। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चेंज फ्रॉम स्टार्ट टू डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हैं दोस्त वो मेगर की सहायता से किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्यों ऐसे बार बार हो जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेगर का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 170 देखते हैं, विच टेस्ट इज वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। वो जो चित्र में दिखाया गया दोस्त वो कौन से प्रकार का टेस्ट है ये आपको बताना है। जो चित्र में आपको दिख रहा है कौन से प्रकार का टेस्ट को दिखाया गया है इसको आपको बताना है। तो इसमें जो है पोलैरिटी टेस्ट के बारे में बताया, ए नंबर। क्या पोलैरिटी टेस्ट, ए नंबर पोलैरिटी टेस्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टार्टिंग करंट इन ए AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक करंट क्या होगा। तो प्रारंभिक करंट आप जानते हैं दोस्त कि 5 से 6 गुना होता है। स्टार्टिंग जो करंट होता है वह 5 से 6 गुना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 5 to 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। जो स्टेटर साइड है उसके तरफ से गति नियंत्रण करने के लिए कौन सा विधि का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो आरोपित आवृत्ति के द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम लोग उसको जो है स्पीड को हम लोग गति को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 173 का देखते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कंट्रोल है उसको जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। और इस चित्र में जो दिखाया गया है कौन सा विधि का प्रयोग किया गया है इसके बारे में बताना है ना। तो कौन सा विधि का प्रयोग किया गया है इनके बारे में आपको बताना। थोड़ा सा पीछे चला गया चित्र को आप देखिए। ये देखिए, हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए इस जो विधि का प्रयोग किया गया है कि कौन सा विधि का प्रयोग किया गया, ये कैस्केड ऑपरेशन है। कैस्केड संचालन द्वारा इसका गति को नियंत्रित किया जा रहा है, यही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट 174 देखते हैं। व्हाट आर द 2 फंक्शनल सर्किट्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड विद द 3 फेज मोटर स्टार्टर। जो 3 फेज मोटर स्टार्टर के साथ सम्मिलित 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। तो 2 कार्यात्मक जो सर्किट हैं वो क्या होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। कंट्रोल सर्किट हम लोग उसको सर्किट कहते हैं जिससे स्टार्टर को जो है कंट्रोल किया जाता है, और पावर सर्किट जिससे हम लोग सप्लाई देते हैं उसको जो है हम लोग पावर सर्किट कहते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको 175 से लेकर के बताएंगे। तो कैसा लगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी तरीके से वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।